नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लेट्स नोट्स पर। साथियों, आज की क्लास में हम घटना चक्र वन लाइनर का अध्ययन करेंगे। इसका पहला चैप्टर है परमाणु संरचना। परमाणु नाभिक के अवयव हैं, तो कौन कौन सा? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। आणविक संरचना के बारे में सही कथन है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन न्यूक्लियॉन्स में होते हैं तथा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियॉन्स के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा फोटॉन में से वह जो आणविक एटम का भाग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा फोटॉन। खनिज यौगिक, खनिज मिश्रण तथा प्राकृतिक तत्व में से एक ही प्रकार का परमाणु मिलता है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्राकृतिक तत्व में। परमाणुवीय नाभिक खोजा था किसने? तो रदरफोर्ड ने परमाणु की नाभिक को खोज किया था। एटम में न्यूट्रॉन की खोज की थी किसने? चैडविक ने किया था। न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, ड्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में से एक अणु परमाणुविक कण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ड्यूट्रॉन। एक परमाणुविक कण नहीं है। इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटॉन, इलेक्ट्रॉन तथा न्यूट्रॉन और न्यूट्रियो में से एक कण प्रति कण युग्मित हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन। अल्फा कण के 2 धन आवेश होते हैं, इसका द्रव्यमान लगभग बराबर होता है, तो हीलियम के एक परमाणु के नाभिक के बराबर होता है। हीलियम के नाभिक में होता है क्या चीज़? तो 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। अल्फा किरण, अल्फा कण, बीटा कण तथा गामा किरण में से ऋणात्मक आवेश होता है, तो किसमें? बीटा किरण में ऋणात्मक आवेश होता है। सही सुमेलित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पहला नंबर शून्य द्रव्यमान न्यूट्रिनो और आंशिक आवेश क्वार्क, आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन, पूर्णांक चक्रण फोनॉन। परमाणु के कक्षों को भरने का क्रम नियंत्रित होता है, तो अफबाउ सिद्धांत द्वारा होता है। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है, तो किससे? अभिविन्यास से संबंध है। जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उस तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है कितना? 4 होता है। द्रव्यमान संख्या बराबर फार्मूला होता है प्रोटॉन की संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। परमाणु जिसमें प्रोटॉन की संख्या समान परंतु न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न रहती हो कहलाता है समस्थानिक कहलाता है। समस्थानिक होते हैं किसी एक ही तत्व के परमाणु जिसका परमाणु भार भिन्न परंतु परमाणु क्रमांक समान होता है। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटोप वह नाभिक है जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होता है। समन्यूट्रॉनिक समूह कौन कौन सा होता है? समन्यूट्रॉनिक समूह कौन कौन सा होता है? तो C6, 6C14 और 7N15 और 8O16 होता है। रेडियो एक्टिविटी मापी जाती है किससे? गैगर काउंटर से मापी जाती है। रेडियो एक्टिविटी का आविष्कार किया था किसने? बैकुरल ने किया था। भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, तो कौन कौन सा चीज़? पानी में चीनी का घुलना भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है, क्योंकि फिर वाष्प से हम जल में परिवर्तन कर सकते हैं। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है सब्जियों को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये रासायनिक परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है क्या चीज़? दूध का असंकदन।
कथन उच्चतर तापमानों पर रासायनिक अभिक्रिया तीव्रतर हो जाती है। कारण है उच्चतर तापमानों पर आंशिक गति और द्रुत हो जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है क्या चीज़? तो ऊष्मा के रूप में। जल अपघटन में ऊर्जा उत्पन्न होती है तो ऊष्मा के रूप में। पाश्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें दूध को पहले बहुत देर तक गर्म किया जाता है और एक निश्चित समय में अचानक ठंडा कर दिया जाता है। पाश्चरीकरण संबंधित है किससे? दूध के निर्जमीकरण से संबंधित है। निर्जमीकरण से संबंधित है। सही कथन है किसी जलीय विलयन का क्वथनांक शुद्ध जल के क्वथनांक से अधिक होता है। यह कथन सही है। अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक बढ़ जाता है। जब किसी द्रव में हम अशुद्धियाँ मिलाते हैं तो क्वथनांक बढ़ जाता है। ऊंचाई की जगह पर पानी 100 सेंटीग्रेड के नीचे के तापमान पर उबलता है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नमक और बर्फ के मिश्रण में 0 डिग्री से नीचे का तापमान प्राप्त होता है। कारण है नमक बर्फ के हिमांक को बढ़ा देता है। ए सही है परंतु आर गलत है। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव। वह कोलाइडी तंत्र जो कोहरे में अभिव्यक्त होता है तो गैस में द्रव। परासरण के प्रक्रम में विलायक सांद्र घोल में से तनु घोल की ओर जाता है और दूसरा नंबर में है प्रतिलोम परासरण में तनु घोल पर बाह्य दाब लगाया जाता है। उपयुक्त कथनों में से सही कथन है तो 9 ही 1 और 9 ही 2 दोनों कथन सही नहीं है। क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो एक मिश्रण से पदार्थ को अलग करने में। क्रोमैटोग्राफी की तकनीकी का प्रयोग होता है तो किसमें? एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में होता है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं तो क्या चीज़? तो ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सुमेलित है उपचयांक तत्व। 2 उपचयांक कैल्शियम का उपचयांक 2 होता है। NaAlH4 में Al का उपचयांक 3 होता है 4। MnO2 में Mn का उपचयांक 4 होता है। H2SO4 में S का उपचयांक 6 होता है। और कार्बनिक रसायन के बारे में हम पढ़ेंगे। कथन रासायनिक तत्वों का आवर्त सारणी में इलेक्ट्रॉनीय बंधुता किसी एक वर्ग में सदैव ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। कारण है किसी एक वर्ग में परमाणुीय त्रिज्या सामान्यतः ऊपर से नीचे की ओर बढ़ती है। ए गलत है परंतु आर सही है। नेक्स्ट पहला नंबर किसी एक अपवर्तनांक की अनुदिश आयनन विभव धीरे धीरे कम होता है। दूसरा नंबर में है तत्वों के किसी एक कण में जैसे जैसे परमाणु भार बढ़ता है इलेक्ट्रॉन बंधुता कम होती है। किसी निर्दिष्ट अपवर्तनांक में जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ती है विद्युत ऋणात्मकता कम होती है। रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के बारे में उपयुक्त कथनों में से सही कथन है कौन सा? तो केवल दो कथन ही दूसरा कथन सही है। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म है तो बेसिक और एसिटिक होता है। तीसरे और चौथे समूह में ऑक्साइड का सामान्य गुणधर्म होता है तो बेसिक और एसिटिक होता है। भूप्रपटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है। भूप्रपटी पर द्रव्यमान प्रतिशत के रूप में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो क्या चीज़? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध मूल तत्व हैं तो सिलिकॉन। विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है तो हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व है। पृथ्वी पर पाए जाते हैं कौन सा चीज़? तो 100 प्रकार के रासायनिक तत्व पाए जाते हैं। रेत, हीरा, संगमरमर तथा
शक्कर में से मूल तत्व हैं तो हीरा मूल तत्व हैं। हीरा की खनिजीय बनावट होती है तो कार्बन होता है। अब नेक्स्ट धातु खनिज अयस्क गुणधर्म उपयोग आदि से संबंधित क्वेश्चन को हम देखेंगे। वह इलेक्ट्रॉनिक संरूपण जो धातु तत्वों के लिए होती है तो इसका हो जाएगा 288 होता है, 2882 होता है। सोडियम कैल्शियम आयरन तथा पोटेशियम में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु है तो पोटेशियम सबसे अधिक क्रियाशील धातु होता है। लिथियम व पारा लिथियम ऑस्मियम एल्युमिनियम और ऑस्मियम और एल्युमिनियम एवं पारा धातु युग्मों के क्रमशः सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु है तो लिथियम और ऑस्मियम होता है। लिथियम सबसे हल्की धातु और सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है। सर्वाधिक कठोर तत्व है तो आंसर हो जाएगा हीरा सर्वाधिक कठोर तत्व है। सोना, लोहा, प्लैटिनम और टंगस्टन में से कठोरतम धातु है तो प्लैटिनम कठोरतम धातु है। कोरंडम, टंगस्टन, कास्ट आयरन और नाइक्रोम में से वह पदार्थ जो बहुत कठोर और बहुत तन्य है तो नाइक्रोम बहुत कठोर और बहुत तन्य है। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है तो यूरेनियम। तांबा, यूरेनियम, एल्युमिनियम, चांदी में से सबसे भारी धातु है तो यूरेनियम सबसे भारी धातु है। मोती का रासायनिक संरचना होता है कैल्शियम कार्बोनेट। मोती का मुख्य अवयव कौन कौन सा होता है तो इसका आंसर हो जाएगा एरागोनाइट और कांचियोलिन। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से जाने जाते हैं तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में जाने जाते हैं। सोडियम धातु का संचयन किरोसिन में होता है, कारण है धातु सोडियम वायु प्रभाव्य होने पर गल जाती है तो ये सही है परंतु आर गलत है। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत में प्रयुक्त हो रहे हैं। इन लैंपों का उपयोग करते हैं सोडियम का उपयोग करता है। सोडियम वाष्प लैंप प्रायः सड़क प्रकाश के लिए प्रयुक्त होते हैं क्योंकि इसका प्रकाश एकवर्णी है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता है। प्रतिदीप नली में सर्वाधिक सामान्यतः प्रयोग होने वाली वस्तु है कौन सा तो इसका आंसर हो जाएगा पारा वाष्प तथा आर्गन प्रयुक्त होता है। एल्युमिनियम, सोना, क्रोमियम तथा जस्ता में से स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है तो कौन सा सोना स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, इसमें जंग नहीं लगता है। सोने को घोला जा सकता है तो किसमें एक्वारेजिया में घोला जा सकता है। शुद्ध सोना होता है तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना होता है। अति मुलायम खनिज टाल्क सोप स्टोन मुख्यतः होता है मैग्नीशियम सिलिकेट होता है। चूना पत्थर का रासायनिक नाम होता है कैल्शियम कार्बोनेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस रासायनिक रूप से है कैल्शियम सल्फेट हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × ½ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। डॉक्टर, कलाकार एवं मूर्तिकार कैल्शियम सल्फेट का उपयोग करता है जिसका लोकप्रिय नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। मोनाजाइट अयस्क है, तोरियम का अयस्क है मोनाजाइट। माइका है, ऊष्मा का चालक तथा विद्युत का कुचालक है। लोहा और इस्पात खिलौने, ग्लास और कुल्हाड़ी तथा वैद्युत में से वह उद्योग जिसमें अब्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है तो ये आंसर हो जाएगा वैद्युत। पारा, पानी, ईथर और बेंजीन द्रवों में से ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है तो ये आंसर हो जाएगा पारा। जल, पारा, बेंजीन, चमड़ा में से ऊष्मा का सर्वाधिक उत्तम चालक है तो ये आंसर हो जाएगा पारा।
सीसा, पारा, निकेल तथा टीन धातुओं में से समानता ताप द्रव है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा पारा। पारे का सामान्यतः तापमापी यंत्रों में उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा उच्च संचालन शक्ति। आयरन, लेड, मैग्नीशियम तथा एल्युमिनियम में से जल के साथ बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है, तो आंसर हो जाएगा लेड। तब कोई प्रक्रिया नहीं होता जब भाप गुजरती है तांबे के ऊपर से। लोहा प्राप्त किया जाता है तो किससे, तो हेमाटाइट से लोहा प्राप्त किया जाता है। ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वोत्तम चालक है, तो चांदी। सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली धातु है, तो एल्युमिनियम। सबसे अधिक लचीली और पीट कर बनाया जाने योग्य धातु है, तो स्वर्ण। ऊष्मा का न्यूनतम संचालक होता है, तो सीसा। हीरा, चांदी, ग्रेफाइट लकड़ी में से विद्युत का चालकता सर्वाधिक किसकी होती है, तो चांदी की होती है। सही कथन है। कैल्शियम कार्बोनेट दंत पेस्ट का एक अवयव होता है। सही, ये कथन सही है। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। नेक्स्ट, भंजन पेट्रोलियम के द्वारा होता है, पेट्रोलियम में होता है। प्रगलन ताम्र में होता है। हाइड्रोजनीकरण खाद्य वसा में होता है। और वल्कनीकरण रबड़ में होता है। एल्युमिनियम बनाने के लिए प्रयोग होता है, तो किसका, बॉक्साइट का प्रयोग होता है। लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, चांदी में से वह धातु जिसे प्राप्त करने हेतु बॉक्साइट अयस्क है, तो एल्युमिनियम। सुमेलित कीजिए सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को। हीरा कार्बन का अपरूप है। संगमरमर कैल्शियम का अपरूप है। बालू सिलिकॉन का और मणिक एल्युमिनियम का अपरूप है। एल्युमिनियम सोडियम मैग्नीशियम तथा मैग्नीज में से जल से हल्का होता है, तो कौन सा, तो सोडियम जल से हल्का होता है। इस्पात, पारा, सोना का उनके घनत्व के अवरोही क्रमानुसार सही अनुक्रम है, तो सोना, पारा और इस्पात। मिश्र धातुएं हैं, तो स्टील, पीतल, ब्रॉन्ज तथा तांबा में से मिश्र धातु नहीं है, तो तांबा मिश्र धातु नहीं है। कथन, जस्तेदार लोहे में जल्दी जंग नहीं लगता। कारण है यसद से उपचयन क्षमता होती है। ए और आर दोनों सही है। आर ए का सही स्पष्टीकरण है। जस्तेदार लोहे की चादरें जंग से बची रहती है क्योंकि उसमें विद्यमान होती है यसद जस्ता की परत। गैल्वेनीकृत लोहे का पर लेप होता है, तो जस्ते का लेप होता है। एल्युमिनियम पृष्ठ प्रायः एनोडीकृत होते हैं। इसका अर्थ होता है उस पर एल्युमिनियम ऑक्साइड की परत का निक्षेपण होना। वह धातु जिसमें बनाई मिश्र धातु को हवाई जहाज तथा रेल के डिब्बे में से पुर्जों के काम में लाया जाता है, तो एल्युमिनियम का काम लाया जाता है। पारद धातु मिश्र धातु है। पारद युक्त मिश्र धातु होती है। जस्ता, तांबा, मैग्नीशियम तथा लोहा धातुओं में से अमलगम नहीं है बनाती है, तो कौन सा, लोहा अमलगम नहीं बनाती है। जस्ता, तांबा टीन, पारा जस्ता तथा सीसा जस्ता मिश्र धातुओं में अमलगम कहते हैं। किसको अमलगम कहते हैं, तो पारा और जस्ता को अमलगम कहते हैं। टाका एक मिश्र धातु है। टीन एवं शीशे का मिश्र धातु है। कांसा मिश्रण धातु है, तो तांबा एवं टीन का मिश्र धातु है। सूची फर्स्ट से सूची सेकंड को मिलान करेंगे। जर्मन सिल्वर में निकेल होता है। सोल्डर टीन और ब्लीचिंग पाउडर में क्लोरीन होता है। हाइपो में सोडियम होता है। जर्मन सिल्वर में चांदी का प्रतिशत कितना होता है, 0% होता है।
तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, निकेल में से वह तत्व जो जर्मन सिल्वर में उपस्थित नहीं होता है, तो एल्युमिनियम उपस्थित नहीं होता है। पीतल, कांसा, जर्मन सिल्वर तथा गन मेटल में से तांबे की मात्रा अधिकतम होती है, तो कांसा में अधिकतम होती है। वह धातु जो पीतल, कांस्य तथा जर्मन सिल्वर इन सभी में उभय घटक के रूप में विद्यमान है, तो तांबा। पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता की मिश्र धातु है। पीतल, तांबा तथा जस्ते की मिश्र धातु है, पहला नंबर। दूसरा नंबर में है मैग्नेटाइट, एल्युमिनियम का सबसे अधिक महत्वपूर्ण अयस्क है। तीसरा नंबर में है पारदित मिश्रण वे पदार्थ हैं जिसमें पारा अनिवार्यतः सम्मिलित होता है। 4 नंबर में है फोटोग्राफी में पोटेशियम नाइट्रेट प्रयुक्त होने वाला एक अनिवार्य रसायन है। उपयुक्त कथनों में से सत्य है 1 और 3 सत्य है। पीतल का रंग हवा में फीका पड़ जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड की उपस्थिति के कारण। मिश्र धातु में जिस पदार्थों का सहयोग से निष्कलंक इस्पात, स्टेनलेस स्टील अचुंबकीय हो जाता है वह है निकेल। स्टील की कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, तो कार्बन की मात्रा बढ़ाई जाती है। वह तत्व जो लोहे के साथ मिश्रित होने पर इस्पात बनता है, जो उच्च ताप का प्रतिरोध कर सकता है तथा उसमें उच्च कठोरता तथा अपघर्षण प्रतिरोधकता होती है, तो क्रोमियम। जंग रहित लोहा बनाने में प्रयुक्त होने वाला मिश्र धातु है, तो कौन सा, तो क्रोमियम मिश्र धातु है। स्टील से स्टेनलेस स्टील प्राप्त करने के लिए उसमें कुछ तत्वों का मिलाकर उसे और अधिक संशोधित किया जाता है। वह तत्व जो उस कार्य के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता, तो इसका आंसर है सिलिकॉन। धब्बा रहित लोहा बनाने में लोहे के साथ प्रयुक्त होने वाला महत्वपूर्ण धातु कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है, तो लोहा, क्रोमियम, मैग्नीशियम और कार्बन की मिश्र धातु है। स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए लोहे में मिलाया जाता है, तो कौन सा चीज़, क्रोमियम और निकेल को मिलाया जाता है। स्टील में होता है तो क्या चीज़, 0.1 से 2% कार्बन होता है। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ जाता है। साधारणतः यह देखा गया है कि लोहे की वस्तुएं जब वायुमंडल में अनाश्रित होती है तब वे भूरे पाउडर की परत से आच्छादित हो जाती है, जिसको जंग कहते हैं। कारण है जंग अर्थात भूरा पाउडर पदार्थ टेनिन से जमा होने से बनता है। तो एक कथन सही है, कारण गलत है। थैंक यू दोस्त, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।